आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ेंगे कस के और नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे। आज का योग इस संसार में सबसे बड़ा योग है। अपने दादा दादी माता पिता चाची चाची अपने बुजुर्गों की सेवा करना। प्रातः काल अपने माता पिता दादा दादी चाचा चाची के नित्य प्रतिदिन पैर छुएं, उनसे प्रतिदिन आशीर्वाद लें। 5 मिनट अपने माता पिता की चरण सेवा रात्रि को सोते समय जरूर करें। मात्र 5 मिनट, 2.5 मिनट एक चरण की और 2.5 मिनट दूसरे पैर की। 2.5 मिनट दोनों पैरों को डेली दबाएं। अपने माता पिता का आशीर्वाद जीवन भर के लिए लेते रहें। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, भगवान होता कैसा है। असली भगवान है माँ जननी, जिसने जन्म दिया। पाला पिता ने पालन पोषण करने वाला पिता। माता पिता ही अपने बच्चों का हित चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, वही भगवान है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान कैसा है कैसा नहीं है। अपने माता पिता को ही भगवान माने कि यही भगवान है जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, वो जीवन भर कष्टों में ही घिरे रहते हैं। आजकल मुख्य बीमारी का कारण भी यही होता जा रहा है कि परिवार में तालमेल ठीक नहीं हो रहे हैं। अपने स्वार्थ में जी रहा है हर कोई। तो स्वार्थ में जीने के कारण ही हर व्यक्ति फिर तनाव में रहता है। डिप्रेशन में आ जाएगा, बीपी हो जाएगा, एसिड बन जाएगी, शुगर हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने माता पिता के साथ घर में तालमेल बना के रखें और हंसता खेलता हुआ जीवन को जिएं। ये संसार का सबसे बड़ा योग है। इससे बड़ा कोई न भजन है, न तीर्थ है, न ध्यान है, न व्रत है, न यज्ञ है, कुछ भी नहीं है इससे बड़ा। और फिर देखो जीवन कैसा आपका सरल हो जाता है, निर्मल गंगा जी की तरह जीवन हो जाएगा। राधे राधे। तो आज हम कंधे की, जिनके कंधों में दर्द रहता है, जिनके कंधे जाम हो गए हों, कंधे की और गर्दन की 2 क्रिया आज हम बतलाएंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में ये क्रिया ज़्यादा अच्छी होती है। एक पंथ 2 कार्य। वज्रासन का वज्रासन लग गया और क्रिया करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये एकदम सीधी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है। कंधे की नंबर 1 क्रिया, कंधे को उचकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। डेली रूटीन बना ला कि हमको 8-8 बार करनी है। तो चक्राकार 1 2 3 4 5 6
7, 8। इसको करने में जल्दबाजी ना करें, मध्यम, एकदम धीमा नहीं, एकदम फास्ट नहीं, इसमें मध्यम गति रहती है। कुछ क्रियाएं बहुत ही धीमी गति से होती हैं, योग की कुछ क्रियाएं मध्यम गति से होती हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो थोड़ी सी तीव्र गति से होती हैं। योग में फास्ट वाली क्रिया कोई है ही नहीं। फास्ट वाली क्रिया एक ही है, वो है दौड़, दंड बैठक व्यायाम, वही फास्ट होता है। तो दूसरी तरफ 8 बार एक दिशा में, 8 बार दूसरी दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिनके कंधे जाम हैं, कंधों में दर्द रहता है, इससे कंधे मजबूत, लचीले और निरोगी बनेंगे। आजकल देखते हैं कंधे लेके घूमते रहते हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया। तो जिनके कंधे जाम है वो कंधों को खोल लें। अब कंधों से चलाएंगे हम साइकिल। ये देखिए, कंधों से साइकिल धीमी गति से, मीडियम गति से, ज़्यादा तीव्र नहीं, ज़्यादा धीमा नहीं। 8 बार एक दिशा में, 8 बार दूसरी दिशा में। बस अब एक एक कंधा, एक एक कंधा, 8 बार एक दिशा में, 8 बार दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। दूसरा कंधा, विपरीत दिशा में। बस अब हम करेंगे गर्दन की क्रिया। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम है वो गर्दन की क्रिया को बहुत ही धीमी गति से करें, धीरे धीरे उनकी स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो जाएगी। गर्दन की क्रिया करने से जो थायराइड प्रॉब्लम है जिनको, ये भी बैलेंस में रहती है। थायराइड वालों के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए ये बेस्ट क्रिया है। जिनके गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन अकड़ी हुई है, ये भी उनके लिए बेस्ट क्रिया है। और प्रतिदिन गर्दन की क्रिया करेंगे तो गर्दन सुंदर तो बनेगी ही, निरोगी भी बनेगी। ये पूरे शरीर को मजबूत बनाती है गर्दन की क्रिया, क्योंकि थायराइड होती है यहाँ और स्पॉन्डिलाइसिस होती है एकदम गर्दन के पीछे, यहाँ कंधे के नीचे, यहाँ स्पॉन्डिलाइसिस होती है। तो जीवन में कभी स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी भी ना होगी और थायराइड की भी बीमारी नहीं होगी। गर्दन की क्रिया तो देखें सामान्य गति से करते हैं, ज़्यादा धीमी नहीं, ज़्यादा तीव्र नहीं। आठ, तो ये गर्दन की क्रिया 8-8 बार करनी है, समस्त क्रियाएं। अब गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए बाएं कंधे पर, फिर दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर, दाहिने कंधे पर। गर्दन में बिल्कुल भी तनाव ना हो, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, गर्दन को टाइट नहीं करेंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। बस
अब गर्दन की क्रिया नंबर 3, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए बाईं ओर देखेंगे, दाहिनी ओर 8-8 बार। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पूरा ध्यान आती जाती श्वासों पे लगाएं। बस अब गर्दन को हम घुमाएंगे चक्राकार, थोड़ी को कंधे से लगा लेंगे और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए 8-8 बार। विपरीत दिशा में गर्दन में बिल्कुल भी तनाव ना हो, गर्दन को टाइट नहीं रखेंगे, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ते हुए। चाहें तो इसमें आँखों को आप खोल के कर सकते हैं। बहुत से साधकों को आँख बंद करने में चक्कर आ सकता है, तो इसको आँख खोल कर भी आप कर सकते हैं। तो गर्दन की क्रिया करने से हमारे मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन भी मिलता है। ये गर्दन की क्रिया हमारे मस्तिष्क को एकदम शांत रखती है, रिलैक्स रखती है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क को ढेर सारा ऑक्सीजन ये पहुंचाती है। इसकी नस नाड़ियाँ एकदम खुल जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, मजबूत बनती हैं, जिससे गर्दन में भी तनाव नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगी, मस्तिष्क भी हमारा रिलैक्स रहेगा। इसके बाद हम आज करेंगे गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा में हमारे जो कंधे हैं ये लचीले और मजबूत बनते हैं, हमारे हाथ लचीले और मजबूत बनते हैं गरुड़ मुद्रा में। ये देखो, इस प्रकार हाथों को ले जाएं, एक हाथ में दूसरा हाथ इस प्रकार क्रॉस में, और दोनों हथेली ऐसे करके जोड़ लें। ये गरुड़ मुद्रा है। इससे कंधे लचीले बनते हैं, हाथ लचीले बनते हैं। जिनके कंधों में दर्द रहता है, हाथों में कंपन रहता है, हाथों में दर्द रहता है, झंझनाहट सुन्नपन रहता है, वो गरुड़ मुद्रा को अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में लाएं, अपने हाथों को शक्ति दें, मजबूती दें। इसी को फिर दूसरी तरफ बदल के करते हैं। इसको 1 मिनट प्रतिदिन करें। इससे कंधे बहुत ही मजबूत बनते हैं, लचीले बनते हैं। कंधों का कैसा भी दर्द है, इस मुद्रा से वो दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। बस रिलैक्स हो जाए। वज्रासन से हटने के बाद में फिर इस एक्सरसाइज को जरूर करें, सूक्ष्म क्रिया को। वज्रासन करने से
हमारे पैरों की नस दब जाती हैं, इससे उन नसों को आप रिलैक्स कर लें। वज्रासन के बाद इस प्रकार कर लें और दोनों पैरों को आगे पीछे कर लें 5-5 बार। और चक्राकार घुमाएं 5-5 बार विपरीत दिशा में। एक एक पैर से विपरीत दिशा में। दूसरा पैर, विपरीत दिशा में। पैरों को, जंघाओं को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस प्रकार 10 बार 15 बार जमीन में पटक लें। बस आज हम कराएंगे तितली आसन। ये तितली आसन हमारी जंघाओं को बहुत ही लचीला बनाता है। तितली आसन इस प्रकार शुरुआत इसकी बहुत ही धीमी गति से करें। पहले दिन इसको 4 से 5 बार ऐसे करें, ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा झटका नहीं दें जोर जोर से। और जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, वो तितली आसन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, भूल के भी नहीं करें। बाकी सब साधक इसको कर सकते हैं। इस आसन को करने से हमारी जंघाओं में यहाँ से यहाँ पूरा लचीलापन आता है। पूरी जंघाएं इससे बहुत मजबूत बनती हैं। इसी में है तितली मुद्रा। बायां हाथ बाएं घुटने पर, दायां हाथ दाएं घुटने पर, और इस मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान रहे, कोई साधक पहली बार अभ्यास कर रहा है तो पहले दिन इसको एकदम से नहीं दबाएं। पहले दिन इसको दबाएंगे, हो सकता है आपको हाइड्रोक्सिल की बीमारी हो सकती है, आपको हर्निया की बीमारी भी हो सकती है। हमको योग जितना ज़्यादा लाभ देता है, हमको उतना ही ज़्यादा ये हानि भी कर सकता है। यौगिक क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करें, धीमी गति से करें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में जा कर के जब शरीर में लचीलापन आए तब उन क्रियाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी में हम करेंगे तितली भू नमन आसन। ये बच्चों के लिए है, बड़े आदमी इसको ना करें, बच्चे इसका डेली अभ्यास करें। तितली भू नमन आसन। दोनों हाथ फैला लें और ठोड़ी को जमीन की तरफ। इसमें घुटने बिल्कुल नहीं उठेंगे, घुटने जमीन से लगे हुए, और ऊपर में दोनों हाथों को मिला लें। बच्चे इसका डेली अभ्यास करें। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तितली भू नमन आसन। इसको फिर बृहद तितली भू नमन आसन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो एड़ी है इसको थोड़ा आगे निकालें और जंघाओं को ज़मीन से चिपका दें। शुरुआत में हो सकता है जंघा ऐसे रहें, जब आप डेली अभ्यास करोगे तो जंघाओं में लचीलापन आ जाएगा, वो भूमि से लग जाएंगी। ऐसा मत समझना कि हमारी जंघाएं तो ज़मीन से लग नहीं रही हैं। क्या कारण है? एक ही कारण है कि आपके शरीर में लचीलापन नहीं है। जब लचीलापन आएगा तो जंघाएं इस प्रकार से हमारी तरह हो जाएंगी, आपकी भी लचीलापन आने लग जाएगा।
शरीर में लचीलापन लाने के लिए एक चुटकी हल्दी दूध में डाल करके पिएं। एक चुटकी हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, हमारे शरीर की हड्डियों को लचीला भी बनाती है, हमारे फेफड़ों को भी लचीला बनाती है हड्डी, ये हल्दी। तो हल्दी बहुत ही औषधीय गुणों से भरी हुई है। तो एक चुटकी हल्दी डेली दूध में पिएं। ऐसे तो घर घर में हर आदमी 2-3 टाइम हल्दी खा जाता है, सब्जी के माध्यम से। सब्जी के माध्यम से हल्दी को खाया जाता है। होता क्या है, हमारी जो माता बहनें हैं, हल्दी को सब्जी छौंकते समय तेल में डाल करके उसको भून देती हैं। हल्दी हो जाती है बिल्कुल जल के भस्म हो राधे। उसके गुण धर्म तो नष्ट हो गए तेल में जल के। तो कोशिश करें कि सब्जी जब आधी बन जाए, दाल हो या सब्जी हो, जब आधी बन जाए उसके बाद हल्दी डालें, तो हल्दी के गुण धर्म भी बचे रहेंगे और वो हल्दी आपको स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्य लाभ देगी। फिर दूध में हल्दी डाल के पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने हल्दी को तो जला दिया छौंक लगाते समय। तो छौंक लगाते समय हल्दी को जलाएं नहीं। जब आधी सब्जी बनने को आ जाए तब हल्दी डालें। ऐसे ही माता बहनें हींग जब डालती हैं तो छौंक में हींग डाल देती हैं गरम तेल में, तो हींग के जो गुण धर्म है वो जल के नष्ट हो जाती हैं, फिर वो हींग लाभ नहीं करती है। जब सब्जी बनने को आ जाए, आधी सब्जी जब बनने को आ जाए, दाल हो या सब्जी हो, उस समय आप हींग डालें तो हींग के गुण धर्म भी बचे रहेंगे और वो सब्जी बन जाएगी औषधि। औषधियों की खान बन जाएगी वो सब्जी। तो उस प्रकार की सब्जी खाएंगे तो आपकी काया भी निरोगी रहेगी, हड्डी भी लचीली रहेगी। राधे राधे। अब हम करेंगे बृहद तितली भूनमन आसन। इस प्रकार पैरों को हल्का फैला लें और धीरे धीरे थोड़ी को आगे की तरफ ले जाएं। श्वास लेते हुए आप एक अभ्यास और, पैर को पकड़ें, एक पैर को और घुटने को यहाँ से पकड़ें, इसको इस प्रकार उठाएं। अर्ध प्रेत आसन। अर्ध प्रेत आसन, इससे जंघाएं घुटने जबरदस्त लचीले बनते हैं। ये भी लचीला बन जाता है। ये पंजा है ना, ये पंजे कमज़ोर पड़ जाते हैं बुढ़ापे में जाकर के। बुढ़ापा छोड़ो, 40-45 साल के बाद ही कहते हैं पंजे में दर्द हो रहा है। पंजे लचीले बनेंगे इस प्रकार, इसको ऐंठते हुए, ऐसे ऐंठते हुए। जब बच्चा गलती करता है तो मास्टर साहब ऐंठते हैं ना कान, माता पिता भी कान ऐंठते हैं। तो इसको भी आप डेली ऐंठिए। तो इसको डेली ऐंठेंगे तो ये भी अपना शरीर चलेगा, बढ़िया काम करेगा। फिर दूसरा पैर, एक हाथ का दबाव घुटने पर और दूसरे हाथ को इसको ऊपर खींचेंगे, ऊपर की ओर, घुटने के नीचे की ओर और पंजे के ऊपर की ओर। बस। अब हम करेंगे चंद्रासन इसी में ही। घुटने पर खड़े हो जाएं,
और इस प्रकार हाथों को बांध लें, विवेकानंद मुद्रा लगाएं। ये देखिए विवेकानंद मुद्रा, स्वामी विवेकानंद जी इसी मुद्रा में रहते थे, तो ये विवेकानंद मुद्रा है, इसी मुद्रा में करेंगे हम। पहले श्वास भर लें। ध्यान रहे, जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी है, जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की बीमारी है, बीपी हाई वाले, जिनको हाइड्रोक्सल की बीमारी है, जिनको हर्निया की बीमारी है, वो तो बिल्कुल ना करें। जिनको स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, वो बिल्कुल ना करें। बाकी सब साधक इसको कर सकते हैं। श्वास भर लें फेफड़ों में और श्वास भर करके पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दोनों कोहनी को आपस में मिला लें, दोनों कोहनी रखें पेट पर, नाभि पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। हर आसन का विपरीत आसन होता है। जितने भी रीढ़ के आसन हैं उसका विपरीत आसन आप जरूर करें। एकदम ऐसे करके तुरंत ना बैठ जाएं। उसके बाद हल्का सा ये रिलैक्स की भी पोजीशन आ जाती है, तो इसमें अपनी रीढ़ को विश्राम मिल जाता है। इसके बाद करेंगे हम उष्ट्रासन। तो दायां हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दाईं एड़ी को पकड़ लें, बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं, बाईं एड़ी को पकड़ लें। आसमान की तरफ देखें। जिस प्रकार ऊंट गर्दन को उठाते हुए देखता है, ऐसे देखें। फिर दाएं हाथ को सीधा लाएं, फिर बाएं हाथ को सीधा लाएं। शुरुआत में इस आसन का अभ्यास, उष्ट्रासन का अभ्यास साधकों को थोड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से साधकों का हाथ वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। आप निरंतर डेली अभ्यास करें। अभ्यास करते करते शरीर में, कंधे में, हाथों में, पैरों में, कमर में, पेट में लचीलापन आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही आसन करके छोड़ दिए कि हो गए हम फिट। अगर एक ही क्रिया के द्वारा फिट रहना है जीवन भर, हमको आसन नहीं करना है, प्राणायाम भी नहीं करना, कुछ भी ना करना है, व्यायाम नहीं पैदल समाना। पैदल के मुकाबले संसार में दूसरा व्यायाम तो है ही नहीं। सुबह 1 घंटे कम से कम तीव्र गति से चलें। तीव्र गति, जितनी गति शक्ति सामर्थ्य हो आपके शरीर में, उस गति से आप चलेंगे। एक साधारण व्यक्ति 1 घंटे में 6 किलोमीटर वो पैदल चला जाएगा। अगर अच्छी स्पीड होगी, तीव्र स्पीड, तो 6 से 7 किलोमीटर वो व्यक्ति चला जाएगा। स्पीड को मीडियम रखेगा, धीमी रखेगा, तो वो 4 से 5 किलोमीटर चल पाता है। तो जब भी पैदल चलें, लंबे लंबे डग भरते हुए और हाथों को इस प्रकार फौजियों की तरह, सैनिकों की तरह हाथों को इस प्रकार लेफ्ट राइट करते हुए चलें। सीना को बाहर निकालते हुए और गर्दन को एकदम तानते हुए संगी की तरह चलना चाहिए टहलते समय। बहुत से लोगों को हमने देखा है वो ऐसे चलते हैं गर्दन को झुका करके, तो टहलने से कोई लाभ नहीं। गर्दन झुका के नहीं चलना चाहिए, संगी की तरह, और दृष्टि जमीन पर, सामने की भी ओर और जमीन पर, संगी की तरह सीना को बाहर निकालते हुए। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा, वो साधक 100 वर्ष तक पुरुषार्थी बना रहेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे शरीर में बुढ़ापा आ गया। पुरुषार्थी जीवन जियो। पुरुषार्थ के साथ जिएंगे तो ठीक है, तिल के जिएंगे तो बेकार है जीना। आज हम बच्चों के लिए स्पेशल 2 क्रिया और बतलाएंगे। नंबर 1 हनुमान बैठक, नंबर 2
वीरभद्रासन, हनुमान बैठक। बच्चे इसका डेली अभ्यास करें। हमारे पैर इससे बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। पैर हमारे शरीर की ये नींव है, नींव। हम जब मकान खड़ा करते हैं, घर बनाते हैं, तो नींव जितनी गहरी होगी हम उतनी मंजिल उस पर खड़ी कर सकते हैं। और नींव मजबूत नहीं है तो मकान जल्दी ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो पैर हमारे शरीर की ये नींव है। तो नींव को मजबूत बनाओ, लचीला बनाओ, तो अपने जो शरीर है, ये अपना घर है, ये मकान है, तो ये मकान 100 वर्ष तक एकदम हिलेगा डुलेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा। तो बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए हनुमान बैठक ध्यान देना। हनुमान बैठक जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल ना करें। और जिनके घुटने में ज़्यादा दर्द रहता हो, ज़्यादा दर्द रहता हो घुटने में, वो भी ना करें, बिल्कुल नहीं करें। वो जित ज़्यादा कष्ट होता हो घुटने में, क्योंकि इससे कष्ट बढ़ सकता है। बाकी साधक इसका डेली अभ्यास करेंगे तो 100 वर्ष तक घुटने जीवन में खराब ही नहीं होंगे। इससे घुटने, जंघा, पिंडली, पंजे, सर्वांग शरीर मजबूत बनता है हनुमान बैठक से। राधे राधे। इसमें दोनों पैरों को फैला दें। अब कितने पैर फैलाने चाहिए ये देखेंगे, उछलते हुए बस। अब जो हमारा एक बायां पैर है, इस बाएं पैर पर इस प्रकार बैठना है। ये देखिए, ये एड़ी जमीन से लगी हुई है, और ये देखिए एकदम इसकी उंगली, अंगूठा आसमान की तरफ। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये आसमान की तरफ। और ये पूरा एड़ी जमीन से। इस बात पर विशेष ध्यान देना। बहुत से साधक ऐसे ऐसे करते हैं, उल्टे सीधे। उल्टा सीधा नहीं करें, सीधा सीधा करना तो शरीर भी सीधा रहेगा। उल्टा करेंगे शरीर उल्टा हो जाएगा। इसी में ही उठे ये, और दूसरी तरफ बैठ जाएं। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट क्रिया है। ये पंजा देखिए मेरा पूरा ज़मीन में रखा हुआ है, ये एड़ी ज़मीन में लगी हुई है, और अंगूठा आसमान की तरफ। ये एक इस प्रकार बच्चे इसका डेली अभ्यास करें। हनुमान बैठक का कम से कम 50-100 बैठक डेली लगा लें। इससे जंघाएं बहुत मजबूत बनती हैं, पैर मजबूत बनते हैं, लचीला बनता है। इसकी बात बतलाएंगे हम। वीरभद्रासन, इसी पोजीशन में खड़े रहेंगे। लेफ्ट वाला जो पैर है उसको 90 डिग्री पे ले जाएं। दूसरा पंजा 180 डिग्री पर रहेगा। लेफ्ट वाले पैर पर बैठ जाएं। ये घुटना, ये अंगूठा एकदम समान रहेगा ऊपर नीचे, और आगे वाली उंगलियों को देखें गुर्राते हुए। वीरभद्रासन। दूसरी तरफ यहां देखेंगे, यहां ऊपर उंगलियों को। इसके बाद थोड़ा विश्राम, आए सब आसन में। करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। ध्यान देना, हमेशा करवट लेकर ही बैठना चाहिए।
हमेशा करवट लेकर ही बैठना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और नया लेकर आएंगे सबके लिए। राधे राधे। 3 बार ओंकार। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को कस के रखना 3 बार और नेत्रों की सिकाई करें। ओंकार। आप 3, 5, 11, 21 जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ये ओंकार बेस्ट प्राणायाम है। इससे थायराइड प्रॉब्लम भी ठीक होती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, पाचन तंत्र मजबूत बनता है और मन इससे शांत रहता है ओंकार ध्वनि से। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।